जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 17 जुलाई बाजार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट डेटा, और साथ ही में जानेंगे आने वाले शुक्रवार के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। मगर वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी बताई हुई एनालिसिस, हमारा डेटा अच्छा लगता है, समझ आता है, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी वीडियो पे लाइक करें। चलिए निफ्टी की बात करें तो कल निफ्टी बंद हुआ था अचानक से गिरावट के बाद, और अगर कल की आपने वीडियो देखी थी तो उसमें लिखा भी था हमने 24,200 को फिर से छूने की कोशिश करेगा, आज फिर से मौका मिलेगा बाजार में, और वैसा ही हुआ। नीचे के स्तर पे खरीदारी का मौका, ऊपर के स्तर पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और वैसे ही सिलसिला रहा। चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, तीनों ही इंडेक्सेस आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुले। हालांकि कल की क्लोजिंग के वक्त ऐसा लगा था बाजार में इस तरीके का समीकरण बन रहा था, सोशल मीडिया पे बहुत से लोग लिख रहे थे कि बहुत बड़ी गिरावट होगी, जिन्होंने पुट खरीदी है वो माला माल हो जाएंगे, जिन्होंने कॉल खरीदी है वो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे कई सारे हमने पोस्ट देखे भी थे, और उनसे विचलित होकर कुछ ट्रेडर्स ने हमें मैसेज भी किया था हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। मगर हमने एक ही बात कहा कि देखिए बाजार कैसे भी खुलेगा, एक रेंज में खुलेगा, और रेंज में आपको मौका जिस तरीके से बुधवार को मिला वैसा ही बृहस्पतिवार को मिलेगा। बस आपको संयम रखने हैं, लेवल का वेट करना है, अननेसेसरी बाजार में एंट्री नहीं करनी, और वैसा ही हुआ। बाजार खुला है गैप अप ओपनिंग के साथ, और उस वक्त 24,100 के स्तर ने बाजार को मजबूती दी, और ऊपर 24,200 यानी कि 24,186 जो कि आज का डे हाई था निफ्टी में, वहां पे जाके हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सेंसेक्स में भी बिल्कुल वैसा ही हाल था। बाजार खुला 77,350 388 के लेवल पे, यानी कि पहले रुकावट के पड़ाव पे, जो कि हमने आपको रेजिस्टेंस बताए थे, सेकंड रेजिस्टेंस के लेवल, और उसके बाद वहां से थोड़ा सा और 77,600 तक के स्तर दिखाए, जो कि हमारे दूसरे रुकावट के पड़ाव थे, और वहीं से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ओवरऑल अगर आज की क्लोजिंग बोले तो बिल्कुल फ्लैट है, कोई भी इसमें बड़ा बदलाव नहीं है। निफ्टी भी देखें तो 5 पॉइंट की मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स इकलौता अपने एक्सपायरी के दिन अच्छा मूव देने के बाद 1 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ है। हल्की सी नरमी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली 175 पॉइंट की। चलिए अब नजर डालते हैं डेटा को लेके। यूएस डॉलर इंडेक्स फिर से, जो कल एक बार रात के वक्त हल्का सा नरम हुआ था, आज वहीं पे है 100.53 और 100 के बीच, 101 के बीच में चल रहा है। जब तक ये 100 के नीचे नहीं आता हमें इसको लगातार देखना है। रुपए में बात करें तो कल अचानक से जो उछाल देखने को मिला था रुपया में कमजोरी, वहां एक हल्की सी हमें नरमी देखने को मिली है, मगर इसको हम बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक रुपया 94 के नीचे नहीं हो जाता तब तक अच्छे समीकरण नहीं। और खैर हम तो चाहते हैं, और दुनिया और देश चाहता है, हमारा भारत देश चाहता है कि रुपया ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। जितना रुपया कमजोर होगा आपको पता है उतना ही हमारे अर्थव्यवस्था पे असर आएगा। कच्चा तेल बात करें तो उछाल के बाद इस हफ्ते जो एक अच्छी उछाल लगाई है कच्चे तेल ने 68 से सीधा 80 के आसपास, वहां से अभी उसी रेंज में चल रहा है, क्योंकि बाजार कंफ्यूज है कि जो ये 2 दिन का अल्टीमेटम और वीकेंड तक का अल्टीमेटम दिया है ट्रंप साहब ने, जो कि बार बार दे रहे हैं, बीते 3-4 महीनों में कई बार दिया है, तो क्या वो फिर से एक गीदड़ धमकी है या सच्चाई होगी, उसको लेके फिलहाल बाजार में कच्चे तेल बिल्कुल सामान्य लेवल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर गलती से भी ऐसा हुआ कि फिर से पाकिस्तान और ओमान और बाकी देश आ गए बीच में कि अब हम इनके बीच में फिर से समझौता कराएंगे, तो यहां पर फिर से कच्चा तेल गिर सकता है। और अगर समझौता नहीं हुआ और ट्रंप जो धमकी देते रहते हैं ईरान को बार बार, वो अगर उन्होंने सच साबित कर दी, तो यहां पर हमें फिर से कच्चा तेल $90 और $100 के पार जाते देखने को मिल सकता है। सोने चांदी में लगातार नरमी है, हल्की सी नरमी आज हमें फिर से सोने और चांदी में दोनों में देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स अच्छा है 12.88, तकरीबन 3% के आसपास में हमें नरमी देखने को मिली, तो जो कि बाजार के लिए अच्छा है। ध्यान रखिएगा बाजार एक रेंज में है, और वो रेंज हम आगे के पार्ट में बात भी करेंगे।
फिलहाल निफ्टी की बात करें तो आज बढ़ते हुए शेयरों की संख्या थोड़ी सी कम रही गिरते हुए शेयरों के मुकाबले। 1543 शेयरों ने हरे निशान में क्लोजिंग दी, वहीं पर लाल निशान में 1776 शेयर्स रहे। सेक्टर की बात करें तो आज ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर दोनों ही दिग्गज सेक्टर में तेजी देखने को मिली, आधे परसेंट के आसपास की। उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर में भी हमें हल्की सी तेजी देखने को मिली। जो दबाव का काम कर रहा था वो था पीएसयू बैंक, और इसी की वजह से हमने और आपने देखा कि भारत के बाजारों में आज जबकि एक्सपायरी थी सेंसेक्स की और वहां पर निफ्टी बैंक में कोई ज्यादा उथल पुथल नहीं था। गिरने वाले शेयरों में जो सरकारी बैंक है, जेएनके, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिली, तकरीबन 2.5 से 1.5% के आसपास की। वहीं पर एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक मिले जुले रहे। एचडीएफसी थोड़ा लाल रहा, करीबन 1% के आसपास के बेहद करीब की गिरावट, और आईसीआईसी हल्के से हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। बात करते हैं अब हम एफआईआई और डीआईआई के नंबर। कल फिर से यानी कि 15 तारीख को एफआईआई ने फिर से बिकवाली करी। हालांकि बिकवाली छोटी है मगर बिकवाली है 735 करोड़ की। वहीं पे खरीदारी भी जो घरेलू निवेशकों की थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, कैश में सिर्फ 700 करोड़ की खरीदारी की, यानी कि जितना भी एफआईआई ने बेचा उतना ही घरेलू निवेशकों ने खरीदा। अभी तक के जुलाई के मंथ की बात करें तो 35 करोड़ की नेट बाइंग है एफआईआई की। देखेंगे आज किस तरीके से नंबर आते हैं, क्या ये अब ये हरा निशान लाल में कन्वर्ट होने वाला है या नहीं। और वहीं पे जुलाई के मंथ की बात करें तो यहां पर घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी में है, 17,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा में। तो कल अमेरिका के बाजार ठीक ठाक बंद हुए हरे निशान में। जो डॉ फ्यूचर्स थे वो भी ठीक ठाक हरे निशान में दिख रहे थे और उतनी ही लगभग तेजी करके डॉ और नैस्डैक बंद हुए। मगर आज शुरुआत हुई बड़े मिक्स रिएक्शन के साथ चाइना से और एशिया के बाजारों से। एशिया में आप देखेंगे तो जापान के मार्केट में तकरीबन हमें 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। उसके बिल्कुल विपरीत हांगकांग के मार्केट में 1.25% की तेजी रही और चाइना के मार्केटों में दबाव रहा तकरीबन 1.25 से 2% के आसपास में। इस वक्त यूरोप के बाजार हल्के से लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और यूएस के फ्यूचर्स भी हल्के लाल निशान में, मगर देखेंगे रात तक किस तरीके की क्लोजिंग हमें मिलती है। अब नजर डालते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल। दोस्तों आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इधर उधर जाके ज्वाइन करेंगे तो हमारे नाम के फेक चैनल है उसमें आप फंस सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर आज हमने आपके साथ इसलिए वीडियो नहीं शेयर करी, कल भी बताया था। अब इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोवर होते ही हम इस पे आपके साथ जिस तरीके से बीते दिनों में वीडियो शेयर करते थे लाइव मार्केट के बीच में शेयर करेंगे। तो अभी हमारे पास केवल 100 फॉलोअर्स की कमी है, तो आप फटाफट जाके इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। दोस्तों ये है हमारा जुलाई का रिपोर्ट कार्ड जो हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। पूरे जुलाई के महीने में हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये है बुधवार तक का डेटा, यानी कि कल तक का। अब आज हमने ट्रेड करी है नहीं करी है, देखिए आप लोग कमेंट लिखते हैं तो अच्छा लगता है। कल भी 1-2 लोगों ने कमेंट किया, कमेंट में कंजूसी ना करें, कमेंट लिखते हैं तो अपनापन लगता है, जुड़ाव लगता है आप लोगों के साथ कि आज हमने ट्रेड करी है नहीं करी। मगर अभी तक हमने 10 ट्रेड्स जो है टोटल 10 ट्रेडिंग डेज में से हमने 9 दिन प्रॉफिट लिया है। एक दिन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा और ये था 8 तारीख बुधवार का दिन, जब अचानक से मार्केट में दोपहर के वक्त खबर आई कि ट्रंप साहब ने सीज फायर को लेके बस कर दिया है ऐसी की तैसी और सब कुछ ही खत्म हो गया था। तो वहां पर हमें गिरावट देखने को मिली थी। इनफैक्ट वो मंगलवार को हुआ था और उसका इंपैक्ट हमारे पास कुछ पोजीशन थी वो बुधवार पे हमें एग्जिट करना पड़ा। यहाँ एक लॉस था, बाकी अभी तक ठीक है। कल बताएंगे अब आपको कि बृहस्पतिवार का दिन हमारा कैसा रहा। चलिए अब हम बात करेंगे दोबारा से हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे आने वाले कल यानी कि शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लेवल और ट्रेंड्स क्या हैं बाजार के। सबसे पहले निफ्टी की बात करें, मगर आज आप सभी लोगों को जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोगों ने भी रथ यात्रा में पार्टिसिपेट किया था कभी या आज, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ भगवान जी से कि आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, प्यारे लोग, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप जिंदगी में अच्छा काम करें, तरक्की करें। और एक चीज और कि हमेशा
अपने साथ और लोगों को भी बढ़ाने की कोशिश करें। केवल अपना स्वार्थ ना देखें, अपने साथ जो आजू बाजू या आपके दोस्त, फैमिली में, रिलेटिव्स में जो लोग हैं जो किसी भी कारण से थोड़ा पीछे रह गए हैं फाइनेंशियल चीजों में, उनको भी जरूरत पर सपोर्ट जरूर करें। बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट। और फिर देखिए महाराज भगवान जगन्नाथ आपके भी झोली में कितनी खुशियां और कितनी चीजें देंगे, ये करके जरूर देखिएगा। और इसीलिए देखिए केएनपी टीम अक्सर आपके साथ कई बार फ्री ट्रेड शेयर करती रहती है, चाहे वो टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो। बहुत सारे ट्रेडर हमेशा उसके लिए पैसा मांगते हैं। हम पैसे धीरे धीरे करके इतना कम लिया है ताकि आप लोग उसको ज्वाइन कर सकें, प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकें, और उसके बावजूद भी फ्री ट्रेड कभी कभार हम भेजते रहते हैं। और यही ही ऊपर वाले का प्यार है, आशीर्वाद है कि हमारा काम और बढ़ता जाएगा। चलिए निफ्टी की बात करें तो अभी आप ट्रेंड देख रहे हैं, बार बार बाजार कहां जाके फंस रहे हैं, 24,200 की रेंज में। ये एक रेंज निकाल लीजिए। और नीचे कहां पे सपोर्ट ले रहा है, 24,000। ये 200 पॉइंट की रेंज है फिलहाल। इस 200 पॉइंट में बाजार बार बार प्ले कर रहा है। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट है, हर दिन इंपॉर्टेंट है। जब तक ये रेंज टूट के क्लोजिंग नहीं मिलती, ऊपरी सर पे 24,225 जब तक टूट के क्लोजिंग ना मिले या सस्टेन ना करे, और नीचे 24,000 क्लोजिंग ना मिले या क्लोजिंग से पहले 10 मिनट इसके नीचे कैंडल सस्टेन ना हो, तब तक ये 200 पॉइंट की रेंज में अगर बाजार चल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा है आपके लिए। ऊपरी सर पे आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग, निचले सर पे खरीदारी। सिंपल लॉजिक, कोई एनालिसिस, कोई स्ट्रेटेजी लगानी नहीं है। मगर कल के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है वो जान लेते हैं। बाजार के लिए पहला रुकावट है 24,125। ये बाजार के लिए पहला रुकावट का पड़ाव का काम करेगा कल निफ्टी में। अगर बाजार इसे पार करके टिक पाने में कोशिश कर पाया, ध्यान रखिएगा कल 17 तारीख है, रिलायंस का रिजल्ट भी आएगा मार्केट आवर्स के बाद में, और वीकेंड पे बहुत सारे दिग्गज बैंकों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत कुछ होगा। अगर बाजार को ब्रेकआउट देना है तो रिजल्ट्स पॉजिटिव हुए तो सोमवार को या कल ही आपको अगर इंडिकेशन बाजार को मिल गया तो बाजार 24,400 तक के दर्शन दिखा सकता है। मगर तब तक सतर्क रहे, क्योंकि रिजल्ट कैसे होंगे वो तो आपको और हमें पता नहीं है, वो तो वक्त ही बताएगा। तो पहला रुकावट है 24,125, पार करेगा तो 24,170 रहेगा दूसरा रुकावट का पड़ाव। आप देखेंगे यहां पर बाजार मल्टीपल टाइम्स रुकावट ले रहा है 24,170 के आसपास, 24,165 के आसपास में। हालांकि पहले ये सपोर्ट भी थी, मगर जब इसको ब्रेक किया बाजार ने तो एक बड़ी गिरावट से किया, और ये गिरावट अभी भी बाजार में जो बड़ी कैंडल की शार्प फॉलिंग थी, ये अभी भी बाजार में डर का माहौल करके बैठी हुई है। आखिरी रुकावट 24,220 के लेवल। इसके ऊपर टिकने के बाद, ये क्लोजिंग देने के बाद आपको 24,300 और 24,400 के लक्ष्य बहुत जल्द देखने को मिलेगा, यानी कि बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,020 के आंकड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,000 से 24,020 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बाजार इसको तोड़ देता है, नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो वहां पर सीधा 100 पॉइंट का आपको एक गैप मिलेगा, और वो बाजार को लेके जाएगा 23,935 से लेके 23,920, और उसके बाद पैनिक का माहौल आएगा, और पैनिक आपको लेके जाएगी 23,850 तक। फिलहाल बाय ऑन रिस्क के साथ तो काम करना है, मगर रेंज को रिस्पेक्ट जरूर करना है। रेंज का कोई भी सिरा अगर टूटता है तो उसके हिसाब से ही अपने एनालिसिस में, अपनी स्ट्रैटेजी में और अपने बाय सेल के जो ऑप्शंस हैं उसको प्ले करें। बात कर लेते हैं अब सेंसेक्स में। आज की तो एक्सपायरी थी, मजेदार रही। ऊपरी स्तर देखिए 77,500 ने एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, 77,600 ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, और नीचे के स्तर जो थे 77,100 के आसपास के लेवल, वहां से हमें खरीदारी का मौका भी मिला। तो मौका भी मिला अगर सही लेवल पे वेट किया, और अनाप शनाप लेवल पे कूद गए बिना किसी कारण से, फिर तो हम क्या ही कहें आपको। सेंसेक्स में 77,000 मजबूत सपोर्ट है फिलहाल, और ऊपरी सर पे 77,600 एक रुकावट की रेंज है। ये रेंज है 77,600 रुकावट की, और 77,000 के जो लेवल है ये सपोर्ट है। तो इसी रेंज को प्ले कर रहा है बाजार। जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक ना तो ऊपरी सर पे बहुत बड़ी तेजी मिलेगी, ना नीचे के लेवल पे आपको अच्छा खासा पुट में ऑप्शन बनेगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर इस रेंज को या तो इंतजार करें ब्रेकआउट का, या फिर इस रेंज में प्ले करें। तो कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 77,350, ये पहला रुकावट का पड़ाव है। आज बाजार ने मल्टीपल टाइम्स इस लेवल पे, आप देखेंगे 15 मिनट के कैंडल में मल्टीपल टाइम्स यहां से रेजिस्टेंस लिया। दूसरा, अगर इसको पार करता है, गैप अप ओपनिंग देता है, वो भी तब अगर अमेरिका के बाजार आज हरे निशान में बंद होते हैं, तो यहां पर हम 77,500 पे जाके 100% प्रॉफिट बुकिंग दोबारा देखेंगे, जो कि आज के लिए एक अच्छा खासा लक्ष्मण रेखा का काम करके गया। हालांकि एक बार एक कैंडल थी जिसने एक फेक इंडिकेटर बनाया,
मगर उसके बाद वहां पे बहुत से लोग ट्रैप भी होंगे, तो बताइएगा जरूर। आखिरी रुकावट है 77,625, ये लास्ट रुकावट है। इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलने के बाद या कम से कम 10 मिनट की कैंडल इसके ऊपर टिकती है तो बुलिश होंगे, और अब बाजार 78,000 और 78,500 तक के दर्शन दिखाएगा सेंसेक्स में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आपसे चाहिए ईमानदारी से, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे जो लेवल्स हैं वो अगर पसंद है तो जरूर करें। देखिए केवल 12% लोगों ने ही, हमने अभी कल परसों में डेटा निकाला था अपनी टीम को बोल के, केवल 12% लोगों ने ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है जो वीडियो देखते हैं। तो इतना तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं दोस्तों। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 77,155, पहला सपोर्ट का लेवल। हम बार बार कह रहे हैं अगर सपोर्ट पे आता है तो टुकड़ों में खरीदारी करनी है। 77,155 है पहला सपोर्ट का लेवल, और दूसरा इमीडिएट अभी अभी आपको समझाया ही था 77,000 का लेवल। और ये सब निकालना कोई बड़ी बात नहीं, ऑप्शन चेन का आप डेटा देखेंगे आप भी समझ जाएंगे। ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो कि कोई सिखा सकता है आपको। थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी आपको आराम से इंटरनेट पे बुक्स में मिल जाएगी, मगर जो कोई नहीं सिखा सकता वो है धैर्य रखना, जो कोई नहीं सिखा सकता वो है अनुशासन यानी डिसिप्लिन रखना, और जो कोई नहीं सिखा सकता वो है एक अच्छे ट्रेडर बनने का एक ही रामबाण है, PAD, पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन। अगर ये तीनों चीज आप अपने अंदर लाते हैं धीरे धीरे ट्रेडिंग करके, तो यकीन मानिए जो हमने आपको भी जुलाई का रिपोर्ट कार्ड दिखाया ना, ऐसा रिपोर्ट कार्ड आपका भी होगा। लॉस होंगे, हमें भी एक लॉस हुआ, मगर 10 ट्रेड में एक लॉस। अब अगर 9 ट्रेड में आप 5% का भी प्रॉफिट कमा रहे हैं और एक ट्रेड में अगर आप 5% का लॉस भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसे कभी लॉस नहीं, मगर सही लेवल का इंतजार करें, सही लेवल पे एंट्री करें, धैर्य रखें और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। दोस्तों हम आने वाले महीने में एक नया प्रोग्राम लाने वाले हैं, आपको हिंट दे देते हैं, शायद पैसा डबल प्रोग्राम अगस्त में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आखिरी सपोर्ट है सेंसेक्स में, अगर 77,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो पैनिक आएगी, और पैनिक के चलते 76,850 तक के भी दर्शन हो सकते हैं, या उसके नीचे भी बाजार लुढ़क सकता है। जब भी बाजार किसी भी रेंज को ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट अगर रियल है, फेक नहीं है, तो अगर रियल है तो यहां पे बड़ा मूव और बड़ी गिरावट दिख सकती है। तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, यहां पर पेशेंस के साथ काम करेंगे। और अगर आज की वीडियो पे आप दिल खोल के लाइक करते हैं तो हम आपके साथ वादा करते हैं कल एक छोटी सी इंस्टाग्राम पे वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, मगर रेगुलर इंस्टाग्राम पे जैसे हम वीडियो बना रहे थे 1-2 मिनट की लाइव मार्केट में, वो होगी जब हमारे 1000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर आ जाएंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पेज जो है हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके फटाफट से फॉलो खुद भी कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड से भी और अपने सोशल मीडिया पे डाल के उसको फॉलो जरूर कराइए। ये एक आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।